बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिकॉज मैं आनंद जी को सुन रहा था, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। देखिए, विचारों पे सबकी असहमति हो सकती है। इंडियन पॉलिटिक्स यूनिफॉर्मिटी के फॉर्मूले से अब अलग होती जा रही है। पहले इसको समझिए। एक यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला जो पॉलिटिशियंस अप्लाई करते थे कि ऐसे करके पोलराइज कर दो तो ये नतीजा आ जाएगा, वैसे करके पोलराइज कर दो तो ये नतीजा आ जाएगा, ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा होता तो फिर लोकसभा के नतीजे अलग होते। तो उसमें बैलेंसिंग जो नेशनल पार्टीज करने में चूक जा रही हैं वो स्थानीय मुद्दों के साथ है। और स्थानीय मुद्दे होते हैं और बहुत प्रभावशाली होते हैं। मैं जाति पे भी नहीं आ रहा हूं, उस पर मेरी अलग राय है। स्थानीय मुद्दों के साथ वो बड़ी पार्टियां बैलेंसिंग नहीं कर पा रही है। बीजेपी की ये जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को तो मैं नहीं दूंगा। झारखंड की जीत को किस और तरीके से इंटरप्रिटेट करना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ विजय जी आपके पास, और मैं इसको इस तरह से इंटरप्रिटेट करना चाहती हूँ। एक सिटिंग मुख्यमंत्री का, एक आदिवासी मुख्यमंत्री का जेल जाना, कहीं ना कहीं वहां पर जो आदिवासी सेंटीमेंट था, या ये कहिए SC ST सेंटीमेंट जो था, वो कंसोलिडेट हुआ और बीजेपी का घुसपैठिया वाला जो मुद्दा है वो बैकफायर हुआ झारखंड में। 10 सेकंड में उसका विजय जी बोलेंगे, मेरे बड़े भाई है। तो सॉरी, मैं इंडियन पॉलिटिक्स इज मूविंग इन अ डायरेक्शन, शोभना, और ये मैं बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, जहां पॉलिटिशियंस को ये सीखना पड़ेगा। कोई राजनीति में राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण के लिए नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, पावर के लिए आते हैं और सत्ता के लिए आते हैं। सबको ये जानना पड़ेगा, अब चाहे कॉर्पोरेटर का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो या लोकसभा का, हर चुनाव, हर सीट अपने आप पे अलग लड़ी जाएगी। ठीक है, और मैं आऊंगी और रामकृपाल जी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे सहयोगी अनंत अब आ चुके हैं इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अनंत, आप देख ही रहे हैं कि एकदम खेल उलट गया है और यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि महाअघाड़ी से कोई टक्कर भी थी महायुति की। हालांकि जो प्रेडिक्शन थे शोभना, उस मामले उस वक्त ऐसा एक तरफा मामला जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अंत में सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, कि जो नारे हैं कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो बात तो अलग है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो बीच चुनाव प्रचार में कहा, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी, उन्होंने कहा कि भाई बाबरी हमारी गलती थी। तो शिवसेना का जो कोर वोटर था उसको ये बात पसंद नहीं आई। ये आंकड़े क्या यही दिखाते हैं? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो पॉलिटिक्स रही उसके बारे में बाल ठाकरे को मैं याद करना चाहूँगा। बाल ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद पड़ता है, कि जिस दिन हमारी पार्टी कांग्रेस की राह पर चलेगी उस दिन आई विल शट द शटर ऑफ माई शॉप। उन्होंने कहा ये मेरी दुकान है, मैं जब चाहूंगा इसको बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, आज बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, लेकिन जनता ने, ऐसा प्रतीत होता है, मैं किसी राजनीतिक दल के लिए ये नहीं कह सकता हूं कि उनका शटर बंद हो गया, लेकिन जनता ने कम से कम 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे का शटर बंद कर दिया। और उद्धव ठाकरे का जो कोर था वो मुंबई में था, और मुंबई में जिस तरह से आप देखिए कि मतलब एक तरफ वो शेर का उनका चुनाव चिन्ह लगता था, एक तरफ बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगती थी और उद्धव की लगती थी, और लिखा होता था ईद मुबारक। ये उनका कोर वोटर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में करहल में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। करहल जो कि पारंपरिक सीट रही समाजवादी पार्टी की, और वही नतीजे परिलक्षित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 21,555 वोट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं करहल से वो आगे हैं। वहीं गाजियाबाद से भी एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद से खबर यह कि बीजेपी की बड़ी बढ़त है। गाजियाबाद जो कि बीजेपी की एक सेफ सीट भी कही जाती है, लोकसभा या विधानसभा दोनों को लेकर के, और गाजियाबाद में भी। चलिए, ये दिल्ली से इस समय बड़ी खबर हमें मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री 6 बजे मुख्यालय पहुंचेंगे, और ऐसा हर चुनाव नतीजे वाले दिन हमें देखने को मिलता है। 6 से 7 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, जेपी नड्डा साहब पहुंचते हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरीके की बड़ी जीत महाराष्ट्र में देखने को मिली है, बीजेपी ने जैसे रिकॉर्ड तोड़ा है, 105 से 122 सीटों पर पहुंची है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र में, जहां लोकल पार्टीज का वर्चस्व है, वहां पर इतनी बड़ी जीत दर्ज करना। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, पीठ भी थपथपाएंगे और आगे के लिए कुछ सीख भी जरूर देंगे। रामकृपाल जी, हमारा डिस्कशन महाराष्ट्र पे चल रहा था और एकनाथ शिंदे पे चल रहा था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से मैं सारे एंकरों से आपके पीसीआर से टाइम मांग रहा था। नहीं सर, मैं पहले आपको धन्यवाद दे दूं
मैं केवल क्या एक विज्ञान जी नहीं बोलने देंगे? नहीं, मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ। अरे अब देखिए, नहीं सर, अच्छा बोलिए ना। थोड़ा सर, बोलिए। समय मुझे थोड़ा भी, हल्का फुल्का मैं माहौल एक बात कह रहा हूँ